हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पंचदश पाठ पहेलिका। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध होती है। संस्कृत में कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध बनाया है। पहेलियाँ हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। तो आइए हम जानते हैं पहेलियाँ। पहले श्लोक में 3 पहेलियां हैं और तीनों पहेलियों के उत्तर इसी श्लोक में अंतिम पंक्ति में विद्यमान है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है। जायते यानी उत्पन्न होता है, कस्मात् यानी किससे। को हन्ति करिणाम कुलम, हरिणाम करिणाम कुलम, करिणाम यानी होता है हाथियों के, कुलम यानी समूह को, हंती यानी मारता है, क यानी कौन, हाथियों के समूह को कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में, कातरो यानी कायर, कुर्यात् यानी क्या करता है, किम कुर्यात् क्या करता है। तो यहाँ पर 3 पहेलियां पूछी गई है। तीनों पहेलियों के उत्तर अंतिम पंक्ति में विद्यमान है। देखो, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है, मृगात यानी हिरण से, मृगात। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मारता है, हाथियों के कुल को यानी हाथियों को कौन मारता है, सिंह, सिंह यानी शेर। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है, पलायते यानी पलायन, भाग जाता है। जो कायर होता है वो युद्ध से भाग जाता है। तो यहाँ पर 3 पहेलियां पूछी गई थी श्लोक में और तीनों के उत्तर अंतिम लाइन में विद्यमान थे। अगली पहेली का पढ़ते हैं। सीमंतिनीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्भि का सदा वंद्या अत्र अत्रेवोक्तम न बुद्धेते। तो यहाँ पर भी 3 पहेलियां पूछी गई है और तीनों पहेलियों के उत्तर पंक्ति की फर्स्ट वाला वर्ण और पंक्ति का लास्ट वाला वर्ण को मिलाओगे तो आंसर बन जाएगा। जैसे सीमंतीसु का शांता यानी नारियों में, महिलाओं में कौन शांत है, शांत यानी शांत है। तो देखो, पहली लाइन का पहला वर्ण है सी और पहले लाइन का अंतिम वर्ण है ता। तो सी और ता को मिलाओगे तो बन जाएगा सीता। तो नारियों में कौन शांत है, सीता। तो पहले का उत्तर हो गया सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में कौन गुणों में उत्तम है, गुणों में उत्तम है। राजाओं में कौन गुणों में उत्तम है। तो यहाँ पर रा लाइन का फर्स्ट वर्ण है, पंक्ति का फर्स्ट वर्ण है रा और अंतिम में म, राम। राजाओं में गुणों में कौन उत्तम है, राम। विद्वद्भि का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसे सदा हमेशा वंदनीय कहा गया है। विद्वानों के द्वारा किसे सदा हमेशा वंदनीय कहा गया है। तो वि और द्या मिलाओगे तो बन जाएगा विद्या। विद्वानों के द्वारा हमेशा विद्या को उत्तम कहा गया है। अत्रेयोक्तम न बुद्धेते, यहाँ पर यही कहा गया है और न भी कहा गया है। अर्थात मतलब जो श्लोक की पहली लाइन है उसका प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाते ही पहेली का उत्तर बन जाता है। अगली पहेली का पढ़ते हैं। कम संजान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। यहाँ पर भी श्लोक के प्रत्येक पंक्ति के प्रथम 2 वर्णों को मिलाओगे तो प्रत्येक पहेली का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखते हैं। कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के द्वारा कम यानी किसको, संगान मतलब किसको मारा गया था। तो देखो, क और स को मिलाओगे, कम और स को मिलाओगे तो कंस, कृष्ण के द्वारा किसको मारा गया था, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, गंगा शीतल
रूप में वाहिनी बहती है। गंगा शीतल रूप में कहाँ बहती है? गंगा शीतल रूप में का यानी कहाँ, वाहिनी यानी बहती है। तो का और सी को मिलाओगे तो बन गया काशी यानी बनारस में। बनारस में गंगा शीतल रूप में प्रवाहित होती है। केदार पोषण रता यानी कौन पत्नियों की सेवा करता है, अर्थात कौन पत्नियों की सेवा करता है। के तो शुरू के दो अक्षर मिलाओ, केदार, केदार यानी होता है किसान, किसान पत्नियों की सेवा करता है। लेकिन आजकल तो सभी पत्नियों की सेवा करते हैं। कम बलवंत न बाधते शीतम, ठंड किसको, बलवंत यानी किस बलवान को, न बाधते यानी नहीं बांध सकती, यानी ठंडी किसको नहीं बांध सकती, यानी सर्दी किसको नहीं बांध सकती। तो फिर शुरू के दो शब्द मिलाओ, कंबल, तो कंबल, जिसके पास कंबल है ओढ़ने का उसको ठंड नहीं बांध सकती, अर्थात उसको ठंड नहीं लग सकती। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ। ये इस श्लोक में जो पहेलियां पूछी गई है, इन सभी पहेलियों का उत्तर एक ही है और वो उत्तर इस श्लोक में विद्यमान नहीं है, उसको हम बाहर से ही ढूंढेंगे। तो देखो, वृक्षा अग्रवासी न च पक्षी राज, वो वृक्ष के ऊपरी ऊपर रहता है, न च पक्षी राज, लेकिन वो पक्षी राज भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, उसके तीन नेत्र है, त्रिनेत्रधारी उसके तीन नेत्र है, लेकिन वह शिव भी नहीं है, शूलपाणी यानी शिव भी नहीं है। तोग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, वह तोग वस्त्रधारी अर्थात वह वल्कल वस्त्र यानी छाल, पेड़ों की छाल के वस्त्रों को धारण करता है, लेकिन वह सिद्ध योगी भी नहीं है, साधु सज्जन भी नहीं है। जलम च विभ्रह घटो न मेघ, वह जल भी ग्रहण करता है, लेकिन ना तो घड़ा है और ना ही मेघ है, मेघ अर्थात बादल। बताओ ऐसा क्या है? तो इसका उत्तर है, आप ढूंढो, इसका उत्तर हुआ नारिकेल फलम यानी नारियल। देखो नारियल क्या होता है, पेड़ के ऊपरी से में आता है और उसके तीन आंखों की टाइप निशान होते हैं। जब आप नारियल को छिलके और उसका गोला निकालोगे तो उसे ऊपरी से में तीन आपको काले काले से बिंब बनाए देंगे। तोग वस्त्रधारी अर्थात देखो नारियल के ऊपर एक छिलका होता है जिसको अपन छिलते हैं, उसको कहते हैं, इसलिए उसको तोग वस्त्रधारी, उसके ऊपर छिलका भी होता है और उसके अंदर जल भी होता है, ना तो घड़ा है ना वो मेघ है, फिर भी जल होता है, इसलिए कहा गया है नारियल। इस पहेली का उत्तर है। नेक्स्ट जानते, भोजनांते च किम पेयम जयंत कस्य वे सुत खतम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम। अर्थात यहाँ पर भी श्लोक में तीन पहेलियां पूछी गई है, तीनों पहेलियों के जो उत्तर है वह श्लोक की जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम लाइन है, उसी में विद्यमान है। कैसे देखे, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुतम, जयंत किसके पुत्र थे। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, किसको विष्णु पद प्राप्त होता है, प्रोक्तम यानी प्राप्त होता है, विष्णु पद यानी स्वर्ग, स्वर्ग किसको प्राप्त होता है। तो देखो, भोजनांते च किम पियम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, अंतिम लाइन का पहला शब्द है तक्रम अर्थात छाछ पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुतम, जयंत किसके पुत्र थे, सूत यानी पुत्र। शक्रस्य यानी शक्र ऋषि के। खतम विष्णु पदम प्रोक्तम,
स्वर्ग किसको प्राप्त होता है, अर्थात विष्णु पद किसको प्राप्त होता है, कैसे विष्णु पद कैसे प्राप्त होता है, स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है। दुर्लभम, विष्णु पद प्राप्त करना दुर्लभम है। जो दुर्लभम है बहुत ही दुर्लभम है, बहुत दुर्लभ, यानी बहुत अच्छे कार्य करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे जो आपके लिए दुर्लभ है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनोगे और इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर करोगे। धन्यवाद।